2020 में मैंने CHO का भी एग्ज़ाम दिया था सर। तो हाँ सर, तो उसमें मैं फाइनल लिस्ट में रह गया था सर। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई तो सर मैंने नोटसेट का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट। तो सर फिर मेरा उसमें नहीं हो पाया सर। और फिर मैंने कोई दोस्त ने मेरे को सजेस्ट करा सर कि जो मिशन हाई चल रही है अभी कोचिंग, तो आप उसका एक बार ले लीजिए बैच। तो फिर सर मैंने उसकी जो बुक ली तो फिर उससे मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहा सर मेरे लिए। सर मेरा 618। तो सर फिर मैंने जो मिशन हाई की जो टेस्ट सीरीज है ना सर, तो वो ज्वाइन करा था सर मैं। तो मेरे को उससे काफ़ी हेल्पफुल मिली, जिससे मेरी नेगेटिव मार्किंग भी कंट्रोल हो चुकी और जो मेरा टाइम मैनेजमेंट है ना सर, वो भी अच्छे से हो सका सर। तो आज अपन डायरेक्टली इनसे रूबरू होंगे कि इन्होंने अपने इस बेरोजगारी के समय में, इस जर्नी में कैसे तैयारी की और कैसे एम्स जैसे संस्थान में यानी कि नोटसेट जैसे एग्जाम को टॉप रैंक के साथ में सेलेक्ट होकर इन्होंने है जो अपना सिलेक्शन लिया और अभी वर्तमान में है जो कहाँ पर ये पोस्टेड है, कैसे इनकी तैयारी रही, सब कुछ अपन जानेंगे इन्हीं से डायरेक्ट। तो हमारे से जुड़े हैं आज धर्मराज सैनी, जो कि जयपुर राजस्थान से बिलोंग रखते हैं। तो आपका स्वागत है मिशनरी नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आप बताइएगा कि आज हमारे बच्चे आपसे अपन से जुड़े हुए हैं और इनको अपन को आपकी जो सक्सेस स्टोरी रही, कैसे आपने कहाँ से क्या जर्नी शुरू की और कैसे आपका सिलेक्शन रहा, कैसे आप पढ़ाई करते थे, हम सब 1 to 1 सभी सवाल आपसे करेंगे और आपके सवालों के जवाब हमारे बच्चे सुनेंगे। और वो भी है जो इस बेरोजगारी के दौर से जो गुजर रहे हैं, वो कैसे स्ट्रेटेजी बना के आने वाले एग्जाम में अच्छी रैंक के साथ में वो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशनरी नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सर एक बार अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा धर्मराज जी, कि आप कहाँ से हो, क्या कब से आपका कॉलेज रहा और कौन से गांव से बिलोंग करते हो, कैसे आपने तैयारी की, एक बार आप अपना शॉर्ट इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। सर मेरा नाम धर्मराज सैनी है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं सर। और मैं एक किसान परिवार से आता हूं सर। ओके ओके। और मैंने काफ़ी मुश्किलों से गुजरते हुए BSc नर्सिंग पास करी सर। 2015-16 का मेरा बेस था सर। अच्छा, 2015-16 से आपने 2020 तक आपकी नर्सिंग हुई। ओके। हाँ सर, हाँ सर। तो अच्छा, जैसा कि आपने सुना, ये बता रहे हैं कि किसान परिवार से होते हुए बहुत बड़ी चुनौतियां होती है। अपन ग्रामीण परिवेश से होते हैं, जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से विशेष तौर पर जो तैयारी करते हैं उनके लिए उनको ऐसा माहौल नहीं मिल पाता। लेकिन आपके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सामने है जो कि धर्मराज जी बता रहे हैं कि इन्होंने ग्रामीण परिवेश में किसान परिवार से होते हुए नर्सिंग जैसी पढ़ाई की, जो कि बहुत महंगी होती है। और न सिर्फ पढ़ाई की, कॉलेज कंप्लीट किया, बल्कि उसके बाद में भी अपनी प्रिपरेशन रेगुलर रखी, है ना। तो आपका 20 में कॉलेज हुआ, उसके बाद में इससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका फैमिली बैकग्राउंड। जैसे कि आपने बताया किसान परिवार से, पिताजी वगैरह गांव में खेती किसानी करते हैं ना। अच्छा, yes, sir. तो अब अगला सवाल मेरा यह है कि आपका कोचिंग वगैरह आपने कहीं से ली या फिर आपने सेल्फ स्टडी करते हुए ही तैयारी की? ना सर, मैंने क्या 2020 में पास आउट हो गया था सर मैं। तो उसके बाद में जो मेरे फ्रेंड है ना, तो उन्होंने फ्रेंड सर्किल के जो लोग हैं ना, दोस्त, तो उन्होंने मेरे को एक कोचिंग सजेस्ट करी थी सर। तो वो जयपुर में है, DMMS नाम से सर। ओके बिल्कुल, हाँ DMS नाम से है, बिल्कुल DMMS नाम से कोचिंग है सर। तो मैंने वहाँ से कोचिंग ली थी कोविड काल के दौरान। तो वो क्या बीच टाइम में रुक गई थी कोचिंग। तो सर फिर उसके बाद में वापस मैंने ऑनलाइन ली उसी कोचिंग से। ओके। तो सर फिर मैं उसके बाद में तैयारी कंटिन्यू करता रहा। और फिर जैसे मैं 2021 में मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई सर। तो फिर मैं उसके बाद में तैयारी करता रहा। तो 2020 में मैंने CHO का भी एग्ज़ाम दिया था सर। जी। ओके, राजस्थान CHO का। हाँ सर, तो उसमें मैं फाइनल लिस्ट में रह गया था सर। ओके, 21 वाले में। ओके। हाँ। और फिर उसके बाद में जैसे मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई तो सर मैंने नोटसेट का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट। जी। तो सर फिर मेरा उसमें नहीं हो पाया सर। उसमें नहीं हो पाया। अच्छा। देखिए, इनका 2 साल का लगभग 20-21 में उन्होंने की नर्सिंग पूरी होने के बाद में, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में इन्होंने जैसा कि बताया कि इन्होंने
कोचिंग भी लिया, लेकिन कोविड जैसा ऐसा अनएक्सपेक्टेड पेंडेमिक आई अपने सामने, और उस कोविड के दौर पर ऑलमोस्ट सभी कोचिंग बंद हो गई थी, सिवाय DMSE के सभी बंद हो गई थी। तो उस दौर में डिफिकल्ट था सभी बच्चों के लिए तैयारी करना, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने एग्जाम्पल है, ऐसे पेंडेमिक दौर में भी इन्होंने जब ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गया तो इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। यानी कि यहाँ से एक अपने को ये सीखने को मिलता है कि प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर ये भी और बच्चों की तरह अगर इन्होंने ब्रेक कर दिया होता या और कुछ काम में लगे होते तो शायद कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, तो आज यहाँ पर नहीं होते। तो ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि मैंने जैसे ही ऑफलाइन बैच बंद हुआ तो इन्होंने ऑनलाइन क्लास से ज्वाइन की और साथ में प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। और CA तो जैसे एग्जाम में भी 21 में ये सफल रहे, इसके बाद में 22 में जो इनकी तैयारी रही कंटिन्यू, उसके आगे आपकी क्या जर्नी रही? आगे भी नोट सेट वगैरह एग्जाम आ रहे थे, आगे आपने क्या पढ़ा? उसके बाद में आपने बुक्स वगैरह में कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ने लगे उसके बाद में, जिससे कि आपको काफी बूस्टअप मिला? हाँ सर, फिर मेरा 1-2 नोट सेट में नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में मैंने जो अपना थोड़ा बेसिक कंप्लीट करने के लिए बुकें होती है ना सर, जी जिस प्रकार से अपनी जो फिर मैंने कोई दोस्तों ने मेरे को सजेस्ट करा सर कि जो मिशन हाई चल रही है अभी कोचिंग, जी तो आप उसका एक बार वो ले लीजिए बैच। तो मैं बोला यार बैच तो मैं ले नहीं सकता, मेरा थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा पूर है, तो मैं इसकी वजह से बैच तो ले नहीं सकता था। तो फिर उन्होंने बोला यार मिशन आई की जो बुक है ना, मिशन परिचारिका, जिसका फर्स्ट एडिशन है, तो उसमें क्या डिटेल फुल पूरी थ्योरी है, तो आपको उसमें आराम से समझ में आ जाएगा। और आपके उसमें जो क्वेश्चन भी है बढ़िया रेशनल दिया हुआ। तो आपका जैसे कि शुरुआत के नोट सेट 21-22 में सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसा कि उस वक्त नोट सेट 2, 3, 4 ऐसे चल रहे थे, 5 तक आ गया होगा। तो उसके बाद में आपने मिशन परिचारिका की फर्स्ट एडिशन जो थ्योरी का था, अभी तो उसका लेटेस्ट सेकंड एडिशन चल रहा है पूरा कंप्लीट थ्योरी का, तो फर्स्ट एडिशन से आपने तैयारी की उस वक्त 2022-23 में ना। और इसके अलावा आपने थ्योरी आपकी वहां से क्लियर हुई, स्ट्रॉन्ग हुई, हालांकि आपने पहले कोचिंग भी कर रखी थी, लेकिन बुक से आपको ये कहने का ये चाह रहे हो कि बुक से मेरे को काफी हेल्प मिली कि जहाँ से मेरे को थ्योरी से सभी कंसेप्ट वगैरह क्लियर हुए। यही बाकी आपने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए जैसे कि होता है कि नोट सेट के पुराने पेपर मिल जाए, क्वेश्चंस मिल जाए, या फिर इसके अलावा अपन वाइडली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहे या डिजिटल माध्यम से भी, तो वो आपने क्या चुना? उसके बाद में कैसे आपकी प्रिपरेशन रही आगे की? हाँ सर, फिर मैंने वैसे ही जैसे अपने जो मिशन परिचारिका फर्स्ट एडिशन है ना, तो उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। तो मैं सोचा यार अपना बेसिक तो कंप्लीट हो गया, अब अपने को जरूरत है क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, पुराने पेपर मिल जाए। जी। तो सर फिर मैंने उसके बाद में अपने जो मिशन परिचारी ये है ना, ये मिशन ओल्ड पेपर, मिशन ओल्ड पेपर, हाँ, तो फिर सर मैंने उसकी जो बुक ली, तो फिर उससे मेरे को काफी हेल्पफुल रहा सर मेरे लिए। ओके हाँ बिल्कुल। नोट सेट जो अपना होता क्या है, देखो नोट सेट जिस एग्जाम में बच्चों को थ्योरी क्लियर करना सबसे वाइटल रोल होता है, टास्क होता है, जो आपको कहीं से भी अगर डिटेल्ड में थ्योरी मिले तो वहां से आप पहला तो ये क्लियर हो, चाहे आप कोचिंग नोट से कर रहे हैं या फिर अदर कहीं से भी कर रहे हैं। अब आपने मिशन परिचारिका बताया, तो मिशन परिचारिका बिल्कुल है जो डिटेल्ड में थ्योरी है, मेरे पास भी यहाँ पर बुक रखी हुई है। उन्होंने फर्स्ट एडिशन का जिक्र किया था, मेरे पास अभी जो हाथ में है सेकंड एडिशन है, जो कंप्लीटली मल्टी कलर्ड है और अभी लेटेस्ट एडिशन है। तो यहाँ से थ्योरी क्लियर होने के बाद में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने ओल्ड पेपर बुक चुनी, और जिसमें कि स्पेशली देखो नोट सेट के पुराने पेपर सोल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ना सिर्फ नोट सेट, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जहां क्वेश्चन मोस्ट ऑफ रिपीट होते हैं और 50% पेपर का वेटेज प्रीवियस ईयर पेपर से ही सेट होता है। और एग्जाम में क्वालिफाई या सिलेक्शन के लिए अपन मानते हैं कि 60% या 62%, 65% कट ऑफ जाती है। 65% एवरेज लेकर चल रहे हैं अपन, उसमें से 50% तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट है एक। और कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी का अपने पहले एक चीज निकल कर आई थी, एक और होगी थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जहां से अपन जो अच्छी रैंक के साथ में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। बाकी आपने डिजिटल माध्यम से कहीं से प्रैक्टिस की, क्वेश्चन आंसर वगैरह की, टेस्ट सीरीज जैसे ऐसा कुछ भी? हाँ सर, जो ये अपने मिशन आई की है जो टेस्ट सीरीज है ना सर, तो मैंने ये भी
चूज करी थी सर, तो इससे भी मेरे को काफी हेल्पफुल रहा सर ओके मेरे ओके लिए। मिस नाई की टेस्ट सीरीज से भी आपको काफी प्रैक्टिस मिली, जैसे कि बच्चे काफी सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफी सारी इससे क्या है कि काफी टेस्ट सर कुछ समझ में आया मेरे को, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। एमएसएन हुई, पीडिया हुई, फंडा हुई, बिल्कुल आपकी साइकेट्रिक, देखो सब टेस्ट काफी सीरीज मेरे से लिए होता क्या है कि helpful बच्चों की नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होती है, टाइम मैनेजमेंट होता है, प्लस क्वेश्चंस भी डायरेक्टली Yes, sir. देखने को मिलते हैं, बहुत सारी हेल्प होती है। तो फाइनली ओवरऑल आपने इस तरह से तैयार की, लास्ट में फाइनल आकर आपका नोट शीट 7 में सिलेक्शन हुआ, आपका कौन सी रैंक के साथ में सिलेक्शन हुआ सर? सर मेरा 618। एक बार और मैं वापस पूछ रहा हूँ, आप सभी बच्चे सुन रहे हैं, कौन सी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ? 618वीं सर। 618 रैंक। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनके साथ इनका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल 618 रैंक, नोट सेट जैसे ऑल इंडिया नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में 618 रैंक बहुत अच्छी रैंक होती है। और इस रैंक के साथ में आप भी मानकर चलिएगा कि टॉपर्स की श्रेणी में ही ये रैंक लेकर आप आते हैं, क्योंकि नोट सेट का फॉर्मिंग 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। 1 लाख स्टूडेंट्स में से इन्होंने 618वीं रैंक जनरल से क्वालिफाइड किया, हालांकि ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। और इसके बाद में आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ? सर मेरे को एम्स गोरखपुर मिला सर। ओके, वो भी वर्तमान में आप एम्स गोरखपुर भी नर्सिंग ऑफिसर की सेवाएं दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और इस तरह से अपना परिवार का और समाज का नाम रोशन करते रहें। बाकी मेरा कुछ सवाल ये रहेगा कि लास्ट सवाल ये रहेगा कि किसी के जो बच्चे अभी अपकमिंग नोट सेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो नेक्स्ट लेवल पर कोई भी एग्जाम, चाहे आरआरबी हो, पीजीआई, जीएमसी आने वाले हैं, डीएसएसबी का भी आ सकता है, कोई भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हो, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो कितने घंटे पढ़ाई करें, या पढ़ें तो किस तरह से पढ़ें, और क्या कंटेंट चूज करें जिससे कि उनको भी ठीक आप भी की तरह इस तरह से सफलता हासिल होए, वो भी अपने मुकाम तक पहुंचे, वो भी अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करें। तो आप न्यू जनरेशन को, नर्सिंग एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? यस सर, यस सर। सर मैं जो न्यू नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट है, तो उनको ये बताना चाहूँगा सर कि आप कोचिंग चाहे कहीं से भी करो, जी जी, लेकिन कोचिंग एक बार तो आपको करनी है। जी जी, ओके। फिर उसके बाद में आप खुद के सेल्फ नोट्स तैयार कीजिए। ओके, सेल्फ नोट्स यानी कि सेल्फ स्टडी पर फोकस करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है ना। यस सर, यस सर। ओके, बाकी और कुछ सर? हाँ, तो सर मैं ये बताना चाहता था कि पहले तो आपने जो सेल्फ नोट्स तैयार करे आप, जी जी, फिर आप उसके बाद में जैसे आप नोट्स तैयार करते हो तो आपको लगेगा कि अपनी थ्योरी तो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन अपने से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। जी जी, तो आपको ना उसके लिए कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज तो चुननी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट सीरीज से डिजिटल माध्यम से प्रैक्टिस करने से काफी हेल्प मिलती है, चाहे अपन नेगेटिव मार्किंग देखें, टाइम मैनेजमेंट, दो चीज मैटर करती है। बिल्कुल, यस सर, यस सर। तो सर फिर मैंने जो मिशन आई की जो टेस्ट सीरीज है ना सर, बिल्कुल वो ज्वाइन करा था सर मैं, तो मेरे को उससे काफी हेल्पफुल मिली, जिससे मेरी नेगेटिव मार्किंग भी कंट्रोल हो चुकी, और जो मेरा टाइम मैनेजमेंट है ना सर, वो भी अच्छे से हो सका सर। ओके। तो बिल्कुल आप सजेस्ट कर रहे हो बच्चों को कि एक तो वो कहीं से भी कोचिंग करे, कहीं से भी करे, एक बार कोचिंग कर ले, क्योंकि दिमाग में रहता है सभी के कि कोचिंग अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर समझ में आता है काश में कोचिंग कर लेता ना। तो सबसे पहले दिमाग की ये चीज थॉट बाहर निकले, एक बार जहां से भी करें कोचिंग कर लें। उसके बाद में खुद के नोट्स बनाएं, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करें, अच्छा बुक का कंटेंट चूज करें। जैसे कि आप मिशन परिचारिका या मिशन ओल्ड पेपर बुक पढ़ते हुए आपने अच्छी रैंक के साथ में नोट शीट में सिलेक्शन लिया है, तो बच्चे मिशन परिचारिका या मिशन ओल्ड पेपर बुक से भी अपना थ्योरी मजबूत करके सिलेक्शन ले प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी आने वाले नोट शीट में अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन ले सकते हैं। और न सिर्फ नोट शीट में बल्कि किसी भी एग्जाम में, आपका ये कहना है? बिल्कुल, हाँ सर, हाँ सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे से जुड़े, और आज सभी बच्चे भी आपको देख रहे हैं। और आपसे जो बच्चे पहले जो सिलेक्ट होते हैं अच्छी रैंक के साथ में, उनसे जो डायरेक्ट रूबरू होते हैं, जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं, कॉलेज से पास आउट होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या राइट कंटेंट चूज करें, कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करें। तो डेफिनेटली आपके आज के शॉर्ट इंटरव्यू के माध्यम से बच्चों को काफी हेल्प मिलेगी। और आपके हमारे से जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तरफ से, मिशन नर्सिंग क्लासेस की तरफ से आपको आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।
तो आज आपने इस इंटरव्यू के माध्यम से एक टॉप रैंक नर्सिंग ऑफिसर के जर्नी के बारे में सुना आपने कि कैसे उनका एक स्ट्रगल टाइम रहा, ये बेरोजगारी वाला जो समय रहा, और उस बेरोजगारी पीरियड को उन चुनौतियों का सामना करते हुए टॉप रैंक के साथ में उन्होंने सिलेक्शन लिया और आज वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर एम्स में कार्यरत है गोरखपुर में। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं कि आपको आपकी पढ़ाई को, आपकी स्टडी को कैसे स्ट्रेटेजी बनाकर फॉलो करनी है और उसको पढ़नी है। 2-3 चीजें उन्होंने बोली। एक जो उन्होंने कोचिंग किया उसके बाद में सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। यही सक्सेस की रोल इसी का होता है। सेल्फ स्टडी, थ्योरी कहाँ से क्लियर करने में मैटर करता है, आपका स्टडी मटेरियल कहाँ का है जहाँ कंप्लीट थ्योरी मिले। और कंप्लीट थ्योरी मिशन परिचारिका जो अपनी बुक है न्यू एडिशन, उसमें बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड है। स्पेशल नोट शीट ओरिएंटेड टॉपिक्स है, नोट शीट के PYQs भी उसमें है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, फंडामेंटल की ICU, OT, ट्रोमा, इमरजेंसी, CPR, ET ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, सक्शनिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से दिए हुए हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ में। ओल्ड पेपर उन्होंने ओल्ड नोट शीट के PYQs पेपर देके जो मिशन ओल्ड पेपर को मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी कमियां सुधारी उन्होंने। तो ये चीजें हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में उन्होंने पढ़ाई की कोविड टाइम में। जैसे कि उनकी कोचिंग ब्रेक हुई लेकिन फिर भी उन्होंने कोचिंग जारी रखी और अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया। तो कंसिस्टेंसी, राइट स्टडी मटेरियल, PYQs की प्रैक्टिस और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सेल्फ स्टडी, यही वो सक्सेस की रोल है जहां से आप सफलता हासिल कर सकते हो। बाकी आजकल का जमाना बहुत फॉरवर्ड है। आप कितनी YouTube क्लासेस देख लो, कितने ही WhatsApp में आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो, वहां से सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, आप एक तो प्लेटफॉर्म में से चूज कर लो रेगुलरली, 1 घंटे 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस देखो, YouTube देखो, चाहे कहीं से भी देखो, लेकिन वहां डिपेंड मत हो। सेल्फ स्टडी पर फोकस करो, खुद के नोट्स बनाते हुए तैयारी कर लो। डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में आपके नाम पर मुहर लग सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का। और जो पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मिशनाई नर्सिंग नोट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको सभी नर्सिंग एग्जाम्स की ऑनलाइन क्लासेज, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर और बुक ऑर्डर करने जैसे सभी जो जानकारी वहां पर मिलेगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप भी कहीं ना कहीं नोट एग्जाम में सिलेक्टेड है, मिशनाई के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप भी अपना इंटरव्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।